प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा बिहार सरकार की अभी हाल की एक घोषणा के बारे में। यानी आपको मालूम है बिहार में डबल इंजन की सरकार है। ये प्रधानमंत्री महोदय का एक स्लोगन दिया हुआ है, डबल इंजन। मुझे नहीं समझ में आ रहा इसका मीनिंग क्या निकलता है। वो अपनी तरफ से निकालते हैं कि जहाँ इन्हीं की पार्टी की सरकार वो डबल इंजन है। यानी ये दूसरों के इंजन को इंजन नहीं मानते हैं, उसको खटारा मानते हैं, और जो इनका इंजन है वो सच में खटारा है, उसको ये इंजन कहते हैं। यानी डबल इंजन की सरकार ये उसको कहते हैं जहां केंद्र में भी इन्हीं की सरकार और राज्य में भी इन्हीं की, उसको ये डबल इंजन कहते हैं। तो क्या इनकी पार्टी के अलावा किसी की है वो बिना इंजन की सरकार है? खैर चलिए, ये इसमें टॉपिक यहाँ बात करने का नहीं है। अभी उन्होंने एक अंतिम घोषणा की है। शायद चारों तरफ से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, इसलिए ये करनी पड़ी होगी मजबूरी में। हालांकि मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार अच्छी होगी या इंडिया की अच्छी होगी या किसकी खराब होगी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। सब देख चुकी है जनता, सबको देख चुकी है। आज तक 78 साल में सभी दलों की सरकार जनता ने देख ली है। इंडिया गठबंधन कितना खरा उतरा है। 15 साल तो इनकी भी सत्ता थी और 20 साल से अभी ये एनडीए वाली है, तो 35 साल हो गए। क्या दिया इन्होंने बिहार को? वो एक मतलब ये भी पूरा इस वीडियो में इस पर चर्चा नहीं करेंगे, मैं एक आम बता रहा हूँ। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, नीतीश कुमार ने एक अभी आदेश कैबिनेट से एक फैसला कराया है। महिलाओं को, यानी हर परिवार से एक महिला को 10,000 रुपये अपने तरीके से व्यापार करने के लिए दे रहे हैं। ये अपने तरीके से, मुझे नहीं मालूम वो अपना तरीका क्या होता है, किस व्यापार के लिए दे रहे हैं, वो कौन सा तरीका है, ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, या प्रधानमंत्री से पूछा होगा कि क्या कहना है, वो उनको पता होगा, हमें तो ये। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि हर परिवार से एक महिला को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और वो इस महीने सितंबर, जो आने वाला महीना है, सितंबर से वो किस्त शुरू हो जाएगी। सितंबर से ऐसा कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि 6 महीने के बाद हम इसको रिव्यू करेंगे। यानी अभी 6 महीने के बाद ये आएंगे तभी तो करेंगे, लेकिन ये कहा कि रिव्यू करेंगे और उसके बाद हो सकता है 2 लाख भी दें। मतलब क्योंकि अपने तरीके से जो महिलाएं व्यापार करेंगी उनके तरीके से 2 लाख भी दिया जाएगा बाद में। अब आप इनके इतिहास को जानते हैं। हालांकि राजनीति में झूठ तो सभी बोलते हैं, लेकिन वर्तमान जो केंद्र सरकार या उन्हीं के दलों की सरकारें जो राज्यों में है, उनको तो सब बहुत अच्छी तरह से परख चुके हैं। पिछले 11 साल से इनकी नीति और नीयत आपने देख ली है कि ये शायद सच्चाई बोलना जानते ही नहीं है। सच क्या चीज़ होती है उनसे इनका रिश्ता शायद मेरे ख्याल में बहुत कम ही होगा या नहीं के बराबर है। झूठ क्या है, ये इनके जीवन में 24 घंटे चला रहता है। प्रधानमंत्री महोदय खुद लगा लीजिए, शायद इनसे ज़्यादा झूठ आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोली। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि कई बार कमियाँ निकाली जाती हैं, वीडियो में कमियां निकालते हैं। मैं आपको साफ बता रहा हूं, मैं कोई कमी किसी की नहीं बता रहा हूं, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो सामने दिख रहा है, अब इसके लिए आप बना करेंगे देखते हुए, तो वो आपकी सोच है। मुझे जो दिख रहा है मैं वही कह रहा हूं। जो दिख रहा है या जिसके सबूत आ रहे हैं, प्रमाण आ रहे हैं अखबारों से या और न्यूज़ चैनलों से, मैं वही बात कह रहा हूँ। यानी इस सरकार ने केवल जुमले ही फेंके हैं। आपको ध्यान होगा, ये जो 10,000 की स्कीम नीतीश लाए हैं, ऐसे ही एक स्कीम महाराष्ट्र में लाई गई थी, लाड़की बहन योजना। अभी 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद उसका क्या असर हुआ, चुनाव से कई महीने पहले वो शुरू भी हो गई थी राशि। 1500 रुपये राशि शुरू हो गई थी, मिली थी महिलाओं को, महिलाएं खुश थी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हम चुनाव के बाद इसको 2100 रुपये करेंगे। वो 2100 आज तक नहीं हुए हैं, लेकिन जितनी महिलाओं को ये दी गई थी, ये स्कीम जिनके लिए लागू की गई थी, उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में नाम काट दिए गए हैं। नाम काट दिए गए हैं ये कह करके कि वो पात्र नहीं है। तो ये उनका क्योंकि काम निकल गया, वो पात्र क्यों रहेंगी? उस दिन वो पात्र थी, सरकार का काम है छानबीन करके देना था। पात्र नहीं थी तो उनको दिया क्यों? लेकिन उस वक्त इनको वोट चाहिए था और पैसा खजाने से देना था, इन्होंने जेब से थोड़ी देना था। खजाने का पैसा ऐसे ही लुटाते हैं ये, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो ये सेम चीज़ बिहार में क्यों नहीं हो जाएगी? तो क्या मैं नीतीश कुमार से मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या आप जो वर्तमान में इंडिया गठबंधन की एक यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, क्या उसकी तोड़ तो नहीं ढूंढी है नीतीश कुमार ने? हो सकता है प्रधानमंत्री महोदय की सलाह लेके किया हो या गृह मंत्री की सलाह ली हो, या कैसे क्या है, अब ये हमें तो नहीं मालूम है इस बात का। लेकिन कुछ तो है
कुछ तो दाल में काला है या सारी दाल काली है, ये अभी समय बताएगा। तो अब नीतीश कुमार जो पहली किस्त इस वक्त शुरू करना चाह रहे हैं, और मान लीजिए वो ईमानदारी से अक्टूबर की किस्त भी दे देंगे, नवंबर की हो सकता है, इंतज़ार करें चुनाव का, तो ये 2 महीने की किस्त में उनका काम चल जाएगा। और ये सोच रहे हैं इनको वोट मिल जाएगी, क्योंकि नवंबर में चुनाव होने हैं, और ये किस्त की डेट शायद कुछ ऐसी रखेंगे जो महीने के आखिरी में जाएगी। अब जैसे सितंबर में आखिरी में जाएगी, अक्टूबर में भी आखिरी जाएगी, ये 2 तो चली जाएंगी। नवंबर की आखिरी से पहले सरकार इनकी बने या किसकी बने वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार तो दूसरी बन जाएगी। तो उसके बाद मान लो इनकी नहीं बनी तो दूसरा कोई देगा नहीं देगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता, और इन्हीं की बन गई तो वो किस्त देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, क्योंकि सरकार तो बन गई है। इनका मकसद यही होता है कि झूठ बोलो, जनता को मिसगाइड करो, लालच में उनको धकेल दो और वोट ले लो, सत्ता में आगे फिर कौन पूछने वाला है। फिर 5 साल इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वर्तमान में केंद्र में जो सत्ता बैठी है वो गैर जिम्मेदार सत्ता है, बिना मतलब जिम्मेवारी की सत्ता है। ये भी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ। अगर आप में से कोई कहता है कि ये बहुत जिम्मेवार है तो मुझे साबित करके बताइए, मैं अपने शब्द वापस ले लूँगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये कितने सही हैं, पुराना इतिहास बताता है। तो मैं जनता से निवेदन करूँगा इनकी बातों से थोड़ा सा आप चौकन्ने रहें, ये पता नहीं और भी क्या क्या कहेंगे ये, क्योंकि अब देखिए इन्होंने जो धांधली कर रखी है वोटों में, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी चारों तरफ से आरोप लग रहे हैं कि ये धांधली करके जीतते हैं, वोटर लिस्ट में धांधली करके ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। इनके सबूत राहुल गांधी ने दिए हैं, और भी बहुत सारे सबूत देने के लिए वो तैयार बैठे हैं। तो अगर ये धांधली करके जीत रहे हैं और अब इनको शायद ऐसा लगने लग गया कि वो धांधली आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जो चलाई है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, 8 सितंबर को सुनवाई है, तो उसका क्या होगा, क्या वो निरस्त हो जाएगी, चलेगी या नहीं चलेगी। अब इसलिए ये शायद और हथियार ढूंढ रहे हैं कि एसआईआर अगर नहीं चल पाई तो कोई दूसरा तरीका देख लो, ताकि लोग खुद ही आकर के वोट दे दें। धांधली वोटर में लिस्ट में नहीं कर पाए तो वोटरों को वैसे लुभा लो, ये शायद इस किस्म की चाल है। तो मैं जनता से कहूँगा, आप प्लीज़ ये 10,000 के चक्कर में आप पहले अपनी सोच लीजिए, आपकी आत्मा क्या कहती है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। क्या आपको 10,000 इनके लेके इनको वोट देना चाहिए, ताकि ये अगर जीत गए तो उसके बाद ये बंद कर देंगे राशि को, और आपसे वो 10,000 या 20,000 में वोट खरीद लिया इन्होंने, और उसके बाद 5 साल ये आपका शोषण करेंगे। तो ये आपको सोचना होगा, जनता को सोचना होगा। इनकी चाल अभी तक जो रही है, जो इतिहास इनका रहा है, उससे सबक लेकर के आपको करना होगा। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं जनता को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल यही कह रहा हूँ कि आप इनका इतिहास देख लीजिए, जो पिछला इतिहास रहा है, फिर आपको संतुष्टि मिलती है तो आप इनकी बातों में आ जाइए। और आपको लगता है कि ये धोखा इन्होंने और कहीं भी दिया और यहाँ भी दे सकते हैं, तो आप उसके मुताबिक फैसला कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन ये फिलहाल ज़रूर लग रहा है कि नीतीश कुमार ने ये एक तोड़ ढूंढी है एसआईआर के बदले में, क्योंकि एसआईआर की वजह से जो माहौल ख़राब हो रहा है, शायद उसके बदले में एसआईआर इनको शायद लग गया है कि ये कामयाब नहीं होगी इनकी, इसको तो किसी भी तरीके से निरस्त हो सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर दे। तो उसकी दूसरी तोड़ इन्होंने ढूंढी है, ताकि उसमें गलत काम भी नहीं होगा, पैसा दिया है वो खजाने से जाएगा, जनता वोट दे देगी, इनकी सरकार बन जाएगी, फिर कौन पूछता है, 5 साल के बाद फिर देखा जाएगा, फिर जनता को बहका लेंगे। यही इस देश की जनता को भी ये सोचना होगा, आपको इनके बहकावे में नहीं आना है। आप बार बार बहकावे में आ जाते हैं और ये अपनी मनमानी करते हैं, आपका ही शोषण होता है। तो बहुत आपको समझदारी से काम लेना होगा। मैं 142 करोड़ लोगों से मैं मदद और निवेदन करता हूं, और बिहार की जनता से खास तौर पर निवेदन करता हूं, महिलाओं से खास तौर पर, कि आप केवल लालच में आके वोट मत करिए, आप परखिए, आपको सही जो लगे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, जो सही लगे उसके हिसाब से आप काम करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत समझदारी से इस चुनाव में काम लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।